नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक मिस्ट्री, हिस्ट्री और सच की खोज पर बेस्ड कोर्टरूम ड्रामा है, जिसकी शुरुआत 1959 से होती है। उस समय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम ताजमहल के अंदर रिनोवेशन का काम करने जाती है। ताजमहल के अंदर जो 22 बंद कमरे हैं, उनमें से एक कमरे की दीवार की ईंट गिर जाती है, जिससे अंदर झांकना पॉसिबल हो जाता है। जब मिस्टर राव उस कमरे के अंदर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। लेकिन उस वक्त इस राज को छुपा दिया जाता है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर कहानी सीधा प्रेजेंट टाइम पर 2023 में शिफ्ट होती है, जहां हमें विष्णुदास नाम का एक ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस्ड गाइड दिखता है, जो पिछले 25 से 30 सालों से ताजमहल में गाइड का काम कर रहा है। यह काम उसके परिवार में जनरेशन से चलता आ रहा है। उसके फादर महेंद्र दास और उसका बेटा अविनाश भी यही काम करते हैं। विष्णुदास अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। वो टूरिस्ट से सिर्फ 300 रुपये ही लेता है और एक्स्ट्रा टिप लेने से मना कर देता है, जिस वजह से उसका बेटा अविनाश नाराज रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे घर की फाइनेंशियल कंडीशन पर असर पड़ता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गाइड एसोसिएशन के इलेक्शन होने वाले होते हैं और विष्णुदास प्रेसिडेंट बनने का डिसीजन लेता है। उसकी क्लीन इमेज और पॉपुलैरिटी की वजह से उसे करंट प्रेसिडेंट उस्मान को डर होता है कि वो इलेक्शन हार सकता है। वो विष्णुदास को इलेक्शन ना लड़ने की सलाह देता है, लेकिन विष्णुदास अपने डिसीजन पर टिका रहता है। उसका एम होता है कि गाइड की सिक्योरिटी और उनके राइट्स के लिए काम करना। इसी बीच महिमा नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर विष्णुदास का इंटरव्यू लेती है। वो ताजमहल के सीक्रेट्स, स्पेशली 22 बंद कमरों के बारे में जानना चाहती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि विष्णुदास के फादर महेंद्र दास भी इन कमरों के राज को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और सोशल टेंशन की वजह से उन्हें सुसाइड करनी पड़ी। यह बात विष्णुदास को डीपली अफेक्ट करती है और वो अपने फादर के अधूरे मिशन को पूरा करने का डिसीजन लेता है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठक में विष्णुदास ये सवाल उठाता है कि ताजमहल सच में एक मकबरा है या पहले एक मंदिर था, जिसे बाद में बदल दिया गया। वो ताजमहल के स्ट्रक्चर में मौजूद कुछ सिंबल्स, जैसे गुंबद पर कलश, नारियल और आम के पत्ते के एग्जाम्पल देकर अपने डाउट्स एक्सप्रेस करता है। किसी ने उसकी ये बात रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, लोगों में गुस्सा फैल जाता है और विष्णुदास को गाइड एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बेटे को भी काम से दूर रहने की वार्निंग दी जाती है। इतनी इंसल्ट और स्ट्रगल के बाद भी विष्णुदास हार नहीं मानता और 22 कमरों के राज को सामने लाने के लिए कोर्ट में पीआईएल फाइल करने का डिसीजन करता है। वो लॉयर शशिकांत के पास जाता है, लेकिन धमकियों के कारण शशिकांत केस छोड़ देता है। इसके बाद विष्णुदास खुद ही कोर्ट में अपना केस लड़ने का फैसला करता है। कोर्ट में उसके सामने फेमस लॉयर राशिद खान होता है, जिसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। कोर्ट में विष्णुदास कई सवाल उठाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, एजुकेशन बोर्ड और गवर्नमेंट से। वो पूछता है कि ताजमहल की हिस्ट्री का क्या प्रूफ है और 22 कमरों को क्यों छुपाया गया है। वो ताजमहल के अंदर किचन, गेस्ट रूम और गौशाला जैसे स्ट्रक्चर का जिक्र करता है, जो किसी मकबरे में अनयूजुअल है। साथ ही वो ऑक्टागनल आर्किटेक्चर के सिंबल्स के बेसिस पर ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि ताजमहल पहले एक हिंदू स्ट्रक्चर हो सकता है। राशिद खान शाहजहां और मुमताज़ की लव स्टोरी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और फॉरेन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था। लेकिन विष्णुदास उन सब में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है और सवाल खड़े करता है। केस के दौरान विष्णुदास की फैमिली को धमकियां मिलती है, उसके बेटे को मारा जाता है और बेटी को भी परेशान किया जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता।
वो 1980 के एक इंसिडेंट का जिक्र करता है जहां एक फॉरेन रिसर्चर ने ताजमहल के दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग की, जिससे पता चलता है कि वो ताजमहल से 300 साल पुराना है। इस क्लेम को प्रूव करने के लिए विष्णुदास एक विटनेस योगेश भट्ट को कोर्ट में लाता है, जो उस वक्त मौजूद था। उसे रास्ते में किडनैप करने की कोशिश होती है, लेकिन विष्णुदास पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है और असली विटनेस को सेफली कोर्ट में पेश कर देता है। योगेश भट्ट कोर्ट में कई चीज़ें कंफर्म करता है कि 22 कमरों में अजीब चीज़ें थी और कार्बन डेटिंग के रिजल्ट शॉकिंग थे। आखिर में दोनों साइड अपनी फाइनल आर्गुमेंट देती है। राशिद खान कहते हैं कि अगर ताजमहल की आइडेंटिटी बदली गई तो देश की इकोनॉमी, टूरिज्म और सोशल हार्मनी पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं विष्णुदास कहते हैं कि सच से डरना नहीं चाहिए, हिस्ट्री को करेक्ट करना ज़रूरी है, वो चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। वो हिस्ट्री में हुए चेंजेस और डिस्टॉर्शन का जिक्र करता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन से लेकर ब्रिटिश एरा और मॉडर्न टाइम तक उसका मानना है कि सच को छुपाने से सोसाइटी का नुकसान होता है और आने वाली जनरेशन को सही जानकारी मिलनी चाहिए। एंड में कोर्ट ये मानता है कि हिस्ट्री में कई गलतियां और चेंजेस हुए हैं जिन्हें सुधारना जरूरी है। कोर्ट एजुकेशन बोर्ड को ऑर्डर देता है कि हिस्ट्री बुक्स में चेंजेस किए जाएं और स्टूडेंट्स को ज़्यादा बैलेंस्ड और डिटेल नॉलेज दी जाए। लेकिन ताजमहल के एक्चुअल ट्रूथ पर फाइनल डिसीजन रिजर्व कर लिया जाता है, यानी अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। कहानी एंड होती है, लेकिन ऑडियंस के माइंड में कई सवाल छोड़ देती है। क्या ताजमहल का असली सच कुछ और है? क्या ये राज कभी सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच जानने के लिए तैयार हैं?